What can be the cutoff for JEE Advanced 2025? Will it be like the last year 109 or it is going to be slashed down to the 1995? तो कहानी स्टार्ट होती है इस बात के ऊपर कि क्या ये पेपर मुश्किल था। अब यहाँ पे भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मुश्किल कौन से रिस्पेक्ट में बातें कर रहे हैं, कोरोना के बाद के हिसाब से या जब कपिल सिब्बल HRD मिनिस्टर बना था उसके कॉम्परेटिवली। तो सिब्बल जब HRD मिनिस्टर बना था उस टाइम पे IIT की जो लेवल थी वो ऐसी थी कि पहले 35% ला के लोग नेशनल टॉपर होते थे और फिर बाद में 90% लाने के बाद गारंटी नहीं थी। ये सिब्बल इफेक्ट था। फिर कोरोना के बाद क्या हुआ, कोरोना के बाद फिर से करीब करीब कंडीशंस वैसी ही थी कि पेपर बड़े आसान चलने लगे थे। तो अब उसने क्या करा, अब उसने इस बार करा कि आप 35% ला के सेलेक्ट हो जाएंगे। ध्यान रखना, सिब्बल के पहले 35% लाके आप नेशनल टॉपर बनते थे, आज आप सेलेक्ट हो रहे, तो फर्क है। तो अगर हम कंपैरिजन कर ले लास्ट ईयर से तो 17 की जगह उन्होंने 16 क्वेश्चन डाले, जो खुद के अंदर एक एविडेंस है कि दे देमसेल्फ रियलाइज दैट पेपर इज गोइंग टू बी टफर। तो पेपर 1 और पेपर 2 में बेसिक डिफरेंस ये था कि पेपर 1 के अंदर 4 सेक्शन थे, पेपर 2 के अंदर 3 ही सेक्शन थे और जो सेक्शन मिसिंग था वो मैच द फॉलोइंग, यानी मैच द फॉलोइंग से पेपर 1 के अंदर आ रखा है, पेपर 2 के अंदर नहीं। डिफिकल्ट कहाँ पे, डिफिकल्ट ये है कि 14 इंटीजर क्वेश्चन है। इन 14 के अंदर वंडरवर्ल्ड डेरिवेशंस भी है, सॉलिड स्टेट भी है, बायोमॉलिक्यूल्स के पार्ट भी है, यानी जो डिलीटेड पार्ट थे यहाँ तक कि एक न्यूमेरिकल सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर भी है। तो इन चीज़ों ने इंटीजर को मुश्किल कर दिया। डिलीटेड पार्ट पहले भी आते रहे लेकिन इंटीजर के अंदर डिलीटेड पार्ट का इतना पोर्शन आएगा ऐसा 3-4 सालों में पहली बार हुआ, इसलिए पेपर थोड़ा मुश्किल सा दिखता है। इन्होंने 16 क्वेश्चन के ऊपर जो पेपर सेट करा उसके हिसाब से टोटल 6 क्वेश्चन की डिफिशिएंसी हो जाती और अगर हमने एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लगा लिए तो 24 हो गई और अगर हमने ये ज्यूम करा 50% बच्चों ने उसे बना ली होगी या कम से कम 50% प्रॉब्लम आसान से थे तो 12 मार्क्स के आसपास का डिफरेंस हो जाते। कट ऑफ अगर 109 लास्ट ईयर की तरह ना जाए तो इस बार भी वो 94 से 98 तक तो जा ही सकता है।